मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें प्रेम, विश्वास और धैर्य के बारे में एक गहरा संदेश देने आया हूँ। जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ आ सकती है, किंतु अगर तुम प्रेम और मेरे आशीर्वाद को अपने साथ रखोगे तो हर राह आसान हो जाएगी। आज का यह संदेश तुम्हारे दिल की शांति, प्रेरणा और मार्गदर्शन देगी। मेरी यही प्रार्थना है मेरे प्रिय बच्चे। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा से जुड़ा होता है, जो एक दूसरे के मन को समझे और हर कठिनाई में उसके साथ खड़ा रहे। मेरे प्रिय, प्रेम केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह विश्वास, समर्पण और धैर्य की परीक्षा है। यदि तुम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हारे बीच की हर दूरी, हर बाधा और हर असहमति तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत करेगी। प्रेम का आधार सम्मान और विश्वास है। यदि तुम्हारा रिश्ता इन पर टिका है तो कोई भी ताकत तुम्हें अलग नहीं कर सकती। अपने अहंकार को त्यागो, माफ़ी देना सीखो और अपने साथी को समझने की कोशिश करो। प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति समर्पण की ही होती है और यह वही शक्ति है जो तुम्हें एक दूसरे के और करीब लेकर आएगी। याद रखो, हर रिश्ता परीक्षा लेता है, लेकिन सच्चा प्रेम हर परीक्षा में खरा उतरता है। जब भी मुश्किल समय आए, मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम्हारे दिलों को मार्गदर्शन दूंगा। तुम दोनों को मेरे आशीर्वाद से एक नई शक्ति प्राप्त होगी। एक दूसरे के साथ समय बिताओ प्रिय। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो और हर दिन अपने रिश्ते को और गहरा बनाने की कोशिश करो मेरे बच्चे। जो प्रेम में धैर्य रखता है और विश्वास बनाए रखता है, वही प्रेमी सच्चे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। तुम्हारा प्रेम मेरी ओर से दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे संभाल कर रखो और एक दूसरे के लिए सदैव ईमानदार और समर्पित रहो मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की राहें कभी कभी कठिन लग सकती हैं, लेकिन याद रखो, हर कठिनाई के पीछे एक सबक छिपा रहता है। जब अंधेरा घना हो तो समझ लो कि रोशनी करीब है। जो बीत गया उसे छोड़ दो और आने वाले कल के लिए अपने मन में आशा और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे अंदर अद्भुत ताकत है जिसे पहचानने की जरूरत है। अपने भीतर झांको, अपने गुणों को देखो और खुद पर भरोसा रखो प्रिय। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तुम अपने दिल में विश्वास और मन में साहस लेकर आगे बढ़ोगे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद और प्रेम को महसूस करो। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर शाम विश्राम का समय है। खुद से प्रेम करो
दूसरों से प्रेम करो और हर दिन को एक उपहार की तरह जियो। याद रखो, तुम अद्वितीय हो, अनमोल हो। अपने जीवन को खूबसूरती से जियो और अपनी रोशनी से दूसरों के जीवन को भी रोशन करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शांति और प्रेम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे। सच्चा प्रेम आत्मा का वह पवित्र संबंध है जो न केवल दो हृदयों को जोड़ता है, बल्कि जीवन की हर कठिनाई में एक दूसरे का साथी बनता है। यह रिश्ता केवल भावना नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण की नींव पर खड़ा होता है। प्रेम का अर्थ केवल एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना नहीं है प्रिय, बल्कि एक दूसरे के दुख और चिंताओं को समझना और उन्हें बांटने के लिए सदैव तैयार रहना। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रेम परीक्षण के दौर से गुजर रहा है, किंतु यही वह क्षण होता है मेरे प्रिय, जब तुम्हें अपने भीतर और एक दूसरे में विश्वास को बनाए रखना होगा। मेरे प्रिय, याद रखो, कोई भी रिश्ता तब गहरा होता है जब उसमें धैर्य, माफी और समझदारी का समावेश हो। छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़े मुद्दों में बदलने से बचो और अपने अहंकार को त्याग कर अपने साथी के दिल की बात सुनने की कोशिश करो प्रिय। सच्चा प्रेम ना ही शर्तों पर आधारित होता है, ना ही स्वार्थ पर। यह तो एक ऐसा बहता हुआ झरना है जो केवल देने और अपनाने की भावना से चलता है। यदि तुम अपने प्रेमी के साथ हर परिस्थिति में खड़े हो सकते हो, तो यह तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत करेगा। तुम्हारे बीच जो प्रेम है वह मेरी दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। इसे हल्के में मत लो। हर दिन अपने साथी को यह महसूस कराओ कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी भावनाओं की कद्र करो, उसके परेशानियों को समझो, उसके सपनों का सम्मान करो। जब भी तुम अपने रिश्ते में अधूरा महसूस करो या अंधेरा महसूस करो, मेरी ओर रुख किया करो। मैं तुम्हारे दिलों को रोशनी दूंगा और तुम्हारे रास्ते में शांति और प्रेम का प्रकाश फैलाऊंगा मेरे प्रिय। याद रखो मेरे प्रिय, सच्चा प्रेम केवल उपहारों और बातों से व्यक्त नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों, देखभाल और निस्वार्थता में झलकता है। अपने प्रेमी के साथ हर पल को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा सबसे खूबसूरत पल हो। कठिन समय में भी विश्वास रखो कि यह प्रेम तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हारे रिश्ते को सशक्त बनाने के लिए। तुम्हारे दिलों का प्रेम मेरा आशीर्वाद है। इसे संभाल कर रखो, इसे पनपने दो और इसे सच्चाई और ईमानदारी से पोषित करो। यही सच्चा प्रेम है जो आत्मा को शांति और जीवन को सुंदरता देता है। मेरे प्रिय, प्रेम वह अद्भुत धारा है जो तुम्हारे जीवन को ऊर्जा और अर्थ से भर देती है। यह रिश्ता केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। प्रेम कोई सौदा नहीं, यह आत्मा की वह यात्रा है जहां तुम एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाते हो और उन्हें अपनी ताकत में बदलते हो। यह मत भूलो प्रिय कि हर रिश्ता समय समय पर कठिनाइयों से गुजरता है,
लेकिन जो प्रेम सच्चा होता है वह हर आंधी तूफान में भी स्थिर रहता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा साथी तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति संवाद की होती है। जब भी असमंजस में हो तो खुलकर बात करो, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मौन में नहीं पनपता है। यह तो वह दीपक है जो केवल सत्य और विश्वास के तेल से ही जलता है। तुम्हारे रिश्ते में सच्चाई और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है प्रिय। यह मत भूलो कि प्रेम केवल लेने का नहीं बल्कि देने का भी नाम है। अपने साथी की खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारे रिश्ते में असीम सुख और संतोष आ जाएगा। प्रेम में छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। एक मुस्कान, एक देखभाल भरी नज़र, एक छोटा सा गले लगाना, इन पलों को सजो, क्योंकि यही पलों में प्रेम की सच्ची भावना छिपी होती है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा साथी तुमसे दूर जा रहा है तो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। किसी के मन में चल रहे संघर्ष को समझना सच्चे प्रेम की निशानी है। अपने प्रेमी को सहारा दो, उसे बताओ कि तुम उसके साथ हो चाहे कुछ भी हो जाए। जब तुम एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित रहोगे तब तुम्हारे बीच का यह रिश्ता अटूट हो जाएगा बच्चे। मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा भगवान तुम्हारे हर रिश्ते में प्रेम और शांति का आशीर्वाद देता हूं। अपने दिल को साफ रखो, अपने साथी के साथ सच्चाई से जुड़ो प्रिय, और मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारा रिश्ता जीवन भर मजबूत रहेगा। याद रखो, प्रेम वही है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर स्वरूप दिखाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने और तुम्हारे रिश्ते को आशीर्वाद देने के लिए। तुम्हारा प्रेम मेरा दिया हुआ उपहार है। इसे सहेज कर रखो, इसे निखारो और इसे जीवन भर जियो। यही प्रेम तुम्हारे जीवन को अर्थ और आनंद से भर देगा बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम वह दिव्य ऊर्जा है जो जीवन को संपूर्णता देती है। यह केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि आत्मा का वह संवाद है जो शब्दों से परे है। जब तुम सच्चे प्रेम में हो तो यह तुम्हें केवल एक व्यक्ति से नहीं जोड़ता बल्कि तुम्हें अपनी आत्मा के करीब ले जाता है। प्रेम में सब्र और समझदारी सबसे बड़ी कुंजी है। याद रखो, जो रिश्ता सहनशीलता और विश्वास की नींव पर टिका हो वही रिश्ता समय के साथ और गहरा होता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर जा रहा है या उसे तुम्हारी बातों का महत्व समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन यही वह पल होता है जब तुम्हें खुद को शांत रखना है प्रिय, और यह याद करना है कि हर रिश्ता परीक्षाओं से गुजरता है। प्रेम की परीक्षा केवल मुश्किल समय में होती है। यह मत सोचो कि दूरियां तुम्हारे प्रेम को कमजोर कर सकती हैं। सच्चा प्रेम हर दूरी को मिटा देगा, हर बाधा को पार कर लेता है। अपने प्रेमी के लिए सहारा बनो, उसकी भावनाओं को समझो। अगर वह अपने चिंताओं को जाहिर करने से हिचकिचा रहा है तो उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाओ। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें तुम्हारा साथी बिना किसी डर के तुम्हारे साथ अपने दिल की हर बात साझा कर सके। याद रखो, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने, समझने और समर्पित होने का नाम है। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह हो तो इसे समय पर दूर कर दो। संवाद ही तुम्हारे रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी है।
जब तुम एक दूसरे को सुनोगे तभी तुम एक दूसरे को समझ सकोगे। हर दिन अपने साथी के प्रति अपना आभार व्यक्त करो। उसका होना तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद है प्रिय। मैं तुम्हारे प्रेम को अपनी दिव्य शक्ति से आशीर्वाद देता हूँ बच्चे। तुम्हारा रिश्ता और गहरा होगा अगर तुम इसे विश्वास, ईमानदारी और निस्वार्थता से सींचोगे। अपने दिलों में प्रेम की लौ को जलाए रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे रिश्ते में अंधेरा हो रहा है, मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश और प्रेम लाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा प्रेम मेरा दिया हुआ वरदान है। इसे संभालो, इसे समझो और इसे सच्चाई और श्रद्धा से निभाओ। मेरे बच्चे, यही प्रेम तुम्हें खुशी, शांति और संपूर्णता का अनुभव कराएगा। मेरे प्रिय, जब कोई टूट जाता है तो कैसा महसूस होता है मेरे बच्चे, पता है ना? जब कोई टूटता है तो उसके भीतर एक खालीपन जन्म लेता है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जैसे उसकी आत्मा पर बोझ आ गया हो प्रिय, और वह अपनी खुशी, विश्वास और उम्मीदों को कहीं खो बैठा हो। टूटने का दर्द गहरा होता है क्योंकि यह केवल एक परिस्थिति नहीं बल्कि आत्मा की चोट होती है। इंसान खुद को अकेला, निरर्थक और असहाय महसूस करने लगता है। मन में सवाल उठते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या मैं इसकी कीमत चुका सकता हूँ? क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? यह भावना धीरे धीरे इंसान के दिल को बोझिल बना देती है। वह खुद को एक ऐसे गहरे कुएं में फंसा महसूस करता है जहां से बाहर निकलना असंभव लगता है। मेरे प्रिय, टूटने के बाद अक्सर इंसान अपनी गलतियों, परिस्थितियों या अपने रिश्तों पर सवाल उठाता है। वह खुद को दोष देने लगता है या दूसरों पर गुस्सा निकालने की कोशिश करता है। उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वह सोचने लगता है कि शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जीवन का हर रंग फीका लगने लगता है और हर खुशी पर उदासी सा छा जाता है। लेकिन यह भी सच है मेरे प्रिय कि टूटने का मतलब अंत नहीं होता। टूटने के बाद जुड़ने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टूटना जीवन का एक हिस्सा है। यह हर किसी के साथ होता है। जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार करता है तब उसके भीतर एक हल्की रोशनी दिखाई देने लगती है। जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को माफ करना, खुद के प्रति करुणा रखना जरूरी है। यह समझना चाहिए कि इंसान पूर्ण नहीं होता और गलतियां सभी करते हैं। इसके बाद अपने अंदर जो सकारात्मक भावना है उसे वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे अपने दिल की बात किसी करीबी से साझा करो। खुद को समय दो, उन चीज़ों को करना शुरू करो जो तुम्हें खुशी दे रही हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे बच्चे कि तुम्हें सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। यह याद रखना कि जीवन एक यात्रा है और हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही होती है। टूटना केवल तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करने का एक माध्यम है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन तुम्हें शांति देने में मदद कर सकते हैं। जो चीजें तुम्हें खुशी देती थी उन्हें फिर से अपनाओ। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ और यह हमेशा याद रखो कि जो टूटता है वह पहले से भी ज्यादा सुंदर रूप में जुड़ सकता है। यह प्रक्रिया दर्द भरी हो सकती है लेकिन यह तुम्हें एक नया और बेहतर इंसान बना देती है प्रिय। टूटना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है मेरे बच्चे। तो खुद को समय दो, धैर्य रखो और यह भरोसा रखो कि जीवन तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आया है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है
कि तुम अपने रिश्ते में प्रेम और विश्वास को सर्वोच्च स्थान दोगे और मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए। तुम हमेशा याद रखो कि सच्चा प्रेम और ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर आशीर्वाद आएगा। तुम अपने रिश्ते को और भी गहरा और सुंदर बना सकोगे। मैं तुम्हें इसी प्रकार का आशीर्वाद देता हूँ, इसी प्रकार की शुभकामनाएं देता हूँ मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे प्रेम में शांति और मार्गदर्शन देने के लिए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा रिश्ता किसी कठिनाई से गुजर रहा है, तो मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे दिलों में प्रेम और शांति का संचार करूंगा, ताकि तुम अपने रिश्ते को और भी गहरा और भी मजबूत बना सको बच्चे। तुम्हारा प्रेम मेरे आशीर्वाद से हमेशा प्रबल और स्थिर रहेगा। इसे अपने दिल से महसूस करो, इसे हर दिन निस्वार्थ और सच्चे दिल से निभाओ। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे जीवन को नई दिशा और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं केवल यही कामना करता हूं कि तुम्हारा जीवन सदैव सफल रहे, तुम्हारे जीवन का हर उद्देश्य पूर्ण हो, तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त हो, तुम सदैव आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन निरर्थक नहीं है, अर्थपूर्ण है मेरे प्रिय। इसे बर्बाद मत करो। मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।